इस वक्त पाकिस्तान का हर नौजवान तकरीबन एक ही चीज़ की तलाश में है और वो है वीज़ा, इस मुल्क से बाहर निकलने का तरीका। लेकिन उसमें हम मार कहाँ खाते हैं, उसमें हम मार यहाँ खाते हैं कि हम उस अवेयरनेस की तरफ जाना ही नहीं चाहते, उन चीज़ों के बारे में सीखना ही नहीं चाहते। आप कोई भी दुनिया का इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें 2 से 3 सवाल मैंडेटरी हैं जो आपसे किए जाते हैं और आप इस तरीके के साथ 100% उस कंपनी की, उस कंट्री की इमिग्रेशन ले सकते हैं हर सूरत में। आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाएं। आपके इंटरनेशनल प्रेजेंस कैसे बनेगी कि आपके इंटरनेशनल हायरिंग फोरम्स पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा सीधा और साफ़ और लेजिटिमेट, जो कि जिसमें कोई धोखा फ्रॉड नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का हर नौजवान तकरीबन एक ही चीज़ की तलाश में है और वो है वीज़ा, इस मुल्क से बाहर निकलने का तरीका। लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रोक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही, हमें क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयर्स हमें ढूंढ नहीं पाते या हम उन एम्प्लॉयर्स को नहीं ढूंढ पाते जो लोगों को हायर करना चाह रहे हैं। अपने इर्द गिर्द की दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारे हमसाए ममालिक से लाखों की तादाद में लोग इमिग्रेशन लेके जा रहे हैं, उन्हीं यूरोपियन ममालिक में जिनमें हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार वो कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से हम उसमें पीछे रह जाते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने ये देखी है कि हमारे पास अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। वो ये है कि हम अपने पास सबसे पहले शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई एजेंट हो, कोई सब एजेंट हो, कोई ऐसा बंदा हो जो हमारी हेल्प कर दे और हमारी वीज़ा एप्लीकेशन को पूरा कर दे। जबकि इस वक्त यूरोपीय ममालिक में 99% ममालिक वो हैं जो सेल्फ़ एप्लीकेशंस पे बिलीव कर रहे हैं। आप किसी भी मुल्क को ले लें, वो किसी एशियन साइड का है, स्कैंडिनेवियन साइड का है या यूरोपियन साइड का है, कहीं पे भी है, उन्होंने ऐसे प्रोसेसेस बना दिए हैं जिसमें एजेंट को एलिमिनेट करने के लिए वो 100% इंश्योर करते हैं। इसमें आपके लिए 10 किस्म के फ़वाइद हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पैसे का ज़िया बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशंस खुद बनाएं, अपनी एप्लीकेशंस को खुद फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद अपलोड करें, हर एक का एक जॉब पोर्टल है। लेकिन उसमें हम मार कहाँ खाते हैं, उसमें हम मार यहाँ खाते हैं कि हम उस अवेयरनेस की तरफ जाना ही नहीं चाहते, उन चीज़ों के बारे में सीखना ही नहीं चाहते। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि उस ऐसा हमें एक शॉर्टकट मिल जाए कि जिससे बस बैठे बिठाए हमारा काम हो जाए और हमें कुछ भी ना करना पड़े। ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसको हमें मानना पड़ेगा। अगर आप यूएस के B1 B2 वीज़ा की बात कर लें तो मैंने दिन में 10,000 ऐसी पोस्ट देखता हूँ जो लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए किसी की मदद मांग रहे होते हैं, DS-160 फॉर्म फिल करने के लिए किसी की मदद मांग रहे होते हैं, या कोई भी उसके बारे में, इमिग्रेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं, या इंटरव्यू के सवालों के बारे में पूछ रहे होते हैं। आप कोई भी दुनिया का इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें 2 से 3 सवाल मैंडेटरी हैं जो आपसे किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट। आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, आप क्या करते हैं पाकिस्तान में या आप जिस भी मुल्क से इंटरव्यू दे रहे हैं, आपकी कितने स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं उस मुल्क के साथ, और आपकी करंट एज क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके इंटरव्यू का फ़ैसला करती हैं। बस सिंपल। अब आ जाते हैं जॉब की तरफ। जॉब के लिए इस वक्त जर्मनी में लाखों की तादाद में लोगों की ज़रूरत है, जापान में लाखों की तादाद में लोगों की ज़रूरत है, कोरिया में लाखों की तादाद में लोगों की ज़रूरत है। इसी तरीके से पूरे यूरोप में तारीख़ की सबसे ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। लेकिन आखिर ऐसा क्या मसला है कि हम उस को यूटिलाइज़ करने में नाकाम हैं। अगर हम जापान की एग्ज़ाम्पल लें तो इस वक्त जापान में वियतनाम से तकरीबन 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा की मैन पावर जा चुकी है पिछले 6 महीने में। लेकिन वही प्लान हमारे पास भी है पाकिस्तान में, जिसको TITP प्लान कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ना उस लैंग्वेज के स्किल को सीखना चाह रहे हैं, ना हम उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आना चाह रहे हैं। बस हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी हमें पैसे ले ले एक्स्ट्रा और हमारा काम कर दे। अगर हम इसी तरीके के साथ चलते रहे तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को कहीं पे भी कामयाब नहीं कर पाएंगे। आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाएं। आपके इंटरनेशनल प्रेजेंस कैसे बनेगी कि आपके इंटरनेशनल
हायरिंग फोरम्स पे आपके अकाउंट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा सीधा और साफ़ और लेजिटिमेट, जो कि जिसमें कोई धोखा फ्रॉड नहीं है, वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपनी जब प्रोफाइल रजिस्टर करवा लेते हैं तो आप पूरी दुनिया आपको डिस्कवर कर सकती है। उसमें आप लाइक माइंडेड लोगों को ऐड करें, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कंट्री के बंदों को ऐड करें। आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, जिस जिस मुल्क में जाना चाहते हैं, वहाँ के डिफरेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं, एचआर से रिलेटेड लोग हैं, आप उनको उनके बारे में रिसर्च करें, उनको अपने नेटवर्क कनेक्शंस में ऐड करें और उनके साथ अपनी लाइजॉन बनाएं, ताकि आप डिस्कवरेबल हों। जब भी उनको किसी मैन पावर की ज़रूरत हो और वो सर्च करें तो उस सर्च रिज़ल्ट्स में आप ज़रूर आएँ। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, लेबर को आप देखें तो उसका भी लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होगा। उसमें उसने अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया होगा, उसमें उसने अपना करंट एम्प्लॉयर मेंशन किया हुआ होगा, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वहाँ से ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं। ये हायरिंग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें आपको किसी एजेंट, किसी सब एजेंट, किसी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत ना बिल्कुल ही ना पड़े। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत ज़रूर होती है, और कंसल्टेंट जो आपकी मदद कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो डिपेंड करता है। इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको लेना चाह रही हैं, लेकिन वो आपको ढूंढ नहीं पा रही, आप उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी प्रेजेंस नहीं है। जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं बनेगी, आप सर्चेबल नहीं होंगे, आप ढूंढे नहीं जा सकते होंगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। नॉर्मली सिर्फ घर में बैठ के इंतज़ार करना और ये कहना कि मैंने बाहर चले जाना है, इस तरीके के साथ आप बाहर नहीं जा सकते। जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उसके कल्चर को स्टडी करें, वहाँ की लैंग्वेज को स्टडी करें। पाकिस्तान में गवर्नमेंट इस वक्त बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले रही है लैंग्वेज रिलेटेड। जर्मन लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट्स यहाँ खुल चुके हैं, जापानीज़ लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट यहाँ खुल चुके हैं। बाकी जितनी भी और कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी तकरीबन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम उसको अवेल करना चाहें। अब यूरोप में आपको B1 लेवल की इंग्लिश लाजमी चाहिए। इसी तरीके के साथ आप चाइना जाना चाहते हैं, आप जापान जाना चाहते हैं, आप जर्मनी जाना चाहते हैं, आप किसी भी ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ लैंग्वेज बैरियर है, आपको वहाँ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वो आपको किस तरह आएगी? आप डिफरेंट ऑनलाइन फोरम्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप फिज़िकल क्लासेस ले सकते हैं। इस तरीके के साथ आप अपनी प्रेजेंस को बेहतर बना सकते हैं। ये जब चीज़ें आपकी CV में ऐड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉयर के लिए आपको हायर करना आसान होगा। इस हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंग्लिश के बगैर और लैंग्वेज सीखे बगैर गुजारा नहीं है। लोग हमसे ये कहते हैं कि जी अगर हमने इंग्लिश ही सीखनी है और अगर हमने यही काम करना है तो फिर हम कोई इंजीनियर क्यों ना बन जाए और हम डॉक्टर क्यों ना बन जाएं। तो बहुत माजरत के साथ इस वक्त अगर दुनिया में कहीं पे कोई क्लीनिंग की जॉब भी अवेलेबल है तो उसके लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत है। इंग्लिश इस वक्त एक लग्जरी नहीं रही, इंग्लिश इस वक्त एक हाई क्लास चीज़ नहीं रही, इंग्लिश इस वक्त एक ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम है और वो इंग्लिश है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपडेट करें, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाएं। जो कंट्रीज़ जिनमें आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, उसको अच्छे से स्टडी करें, अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ। जहाँ पे लैंग्वेज का मसला है वहाँ लैंग्वेज को कंप्लीट करें, और आप इस तरीके के साथ 100% उस कंपनी की, उस कंट्री की इमिग्रेशन ले सकते हैं। हर सूरत में वो कंट्री के एम्प्लॉयर्स आपको ढूंढ सकते हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं, और ये एक बहुत आसान तरीका आपके लिए बन जाएगा जिसमें आप उस ड्रीम कंट्री में जा सकते हैं जिसके बारे में आप काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं। किसी रिक्रूटर को ढूंढ रहे हैं, किसी एजेंट को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी को पैसे दे चुके हैं, किसी के साथ फ्रॉड हो चुका है, किसी के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, कोई इंतज़ार कर रहा है साल साल, डेढ़ साल से। तो ये चीज़ें काइंडली खुदारा अपने लिए करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो हम लूज़ करते जाएंगे। लाखों जॉब्स आ रही हैं, लाखों जॉब्स आ रही हैं, लेकिन हम भी बीइंग अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, जब हम भी लोगों को ढूंढना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं मिलता, और मजबूरन हमें उस जॉब को डाइवर्ट करना पड़ता है हमसाया ममालिक में, क्योंकि क्लाइंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमारे रोज़गार का हिस्सा होता है। इस वजह से
हम उसको कहीं ना कहीं से बंदा प्लेस करके देते हैं। हमें खुशी होगी कि अगर हम वही बंदे पाकिस्तान से ले सकें, हमें वही स्किल सेट पाकिस्तान से मिल जाए। सीखने की आदत डालें, अपने आप को बेहतर बनाने की आदत डालें। जो प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं ये 50 साल पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, पूरी दुनिया में ऑब्सलीट हो चुकी हैं, इनकी कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करें, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करें, नौकरी आपके घर तक खुद चल के आएगी। पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट के हालात हैं ये इस तरह ही रहेंगे, आने वाले 20 साल में भी शायद इस तरह ही रहे। इसलिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए, आने वाले अपनी नस्लों के लिए इस चीज़ को बावर जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी पैदा होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।